जैसे ना एक आज का एक छोटा सा वीडियो मैं बनाता हूँ जिसमें हम लोग देख लेंगे कि जो 30 तारीख को हमारा एग्जामिनेशन होने वाला है एचएस का, उसमें सी सेट को अप्रोच कैसे करना है। अब तक जो आपने पढ़ाई करनी थी, रीजनिंग करनी है, मैथ्स करनी है, इंग्लिश पढ़नी है, वो आप लोग कर चुके हो। अब हमें देखना है कि आगे की तरफ जब हम लोग पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो मैं कई बार देखता हूँ कि तैयारी का लेवल अच्छा है, मैथ्स अच्छी आती है, रीजनिंग अच्छी आती है, लेकिन हम फंबल कर जाते पेपर में ना, तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो छोटा सा वीडियो रखेंगे 2-3 मिनट का जिसमें मैं ये बता दूंगा कि अगर इस तरीके से आप पेपर को अटेम्प्ट करोगे तो आप देखोगे कि आपका स्कोर थोड़ा सा बेहतर होगा, गलतियां कम होगी, पैनिक नहीं करोगे। सी सेट में जनरली जो मेरे ऑब्जर्वेशन में आया है कई सारे बच्चों से बात करने के बाद, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बाद, कि हम ना सेकंड आवर में पैनिक कर जाते हैं। और जब हम पैनिक कर जाते हैं तो आप लोगों ने खुद भी देखा होगा कि हमारा ब्रेन उतना ज़्यादा एफिशिएंटली काम ही नहीं करता सी सेट में, जहाँ पे कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, फोकस इन्वॉल्व है। तो हमें देखना है कि रिलैक्स वे में हम एक सेफ स्कोर कैसे ले आए। सेफ स्कोर की परिभाषा क्या है? 70 नहीं है सेफ स्कोर है 80। अगर आप 80 मिनिमम सिक्योर कर रहे होते हो तो आपको लगता है हाँ यार पेपर थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट हो भी गया तो निकल जाएगा हमारा एग्जाम। तो उसको हमने अप्रोच कैसे करना है? सिंपल फंडा, 100 सवाल आ रहे हैं। देखो पेपर कितना भी डिफिकल्ट हो जाए, पिछले साल का पेपर टफ था, मेरे सामने ये पेपर है, मैंने खुद सॉल्व किया इस पेपर को। और जब मैंने इसको सॉल्व किया, और मेरे सी सेट, मेरे को 10 साल हो गए होंगे सी सेट को करते हुए, मैंने सॉल्व किया तो मैंने देखा 1.5 घंटे, पौने 2 घंटे के अंदर कंफर्टेबली मैंने 50 सवाल कर लिए, 48 क्वेश्चन मैंने कर लिए थे कंफर्टेबली। तो मुझे लगता है कि मेरा जो तैयारी का स्टैंडर्ड है सी सेट का काफ़ी कम माना जाएगा, है ना, क्योंकि 10 साल से नहीं किया। तो भी मैं कट ऑफ को, और इसमें से 2 ही सवाल जो है मेरे गलत हुए, वो भी इंग्लिश के अंदर सर्टेन, जैसे ग्रामर वाला जो पोर्शन होता है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, उसके अंदर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। तो 48 में से 46 सवाल मेरे सही हुए। तो भी मुझे लग रहा है कि ये ठीक है, अगर कोई इतना भी कर ले रहेगा जिसको मैं मिनिमम स्टैंडर्ड मान रहा हूं, तो पेपर को क्वालिफाई कर सकता है। तो इसके लिए हमें कुछ प्लान ऑफ एक्शन, मैंने पेपर को कैसे अप्रोच किया, मैंने देखा यार मैथ्स मेरे को बहुत अच्छे ना थी, मैंने हमेशा, अब आपने इस स्ट्रैटेजी को अपनाना है। जैसे ही पेपर सामने आएगा, ऐसा नहीं कि शूट हो जाओ एकदम से, जैसे पेपर आया लिखना चालू कर दिया, नहीं, आप आराम से, आप ये मत सोचो कि टाइम की कमी, 2 घंटे हैं, और आपका जो हाईएस्ट एक, जैसे जिसका सी सेट बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छी तैयारी, उसके लिए तो है कि वो 70 भी क्वेश्चन कर ले तो ठीक है। मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो स्ट्रगल कर रहे हैं ना बच्चे। तो हमने क्या करना है, 50 का टारगेट रखो। 50 का टारगेट बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, मैंने करके देखा है इसलिए मैं बता रहा हूँ, 50 का बड़ा टारगेट नहीं है, 50 क्वेश्चन का हम लोग टारगेट रखेंगे। पिछली बार जो पेपर आया है, मैं बाइफर्केशन पढ़ लेता हूं, उसमें से 48 सवाल मैथमेटिक्स के थे, 32 सवाल रीजनिंग के थे, और 20 सवाल अंग्रेजी के थे। ये उसका जो है क्लासिफिकेशन था पिछले पेपर का। तो हम ये मान रहे हैं कि 48 सवाल मैथ्स के बहुत कठिन है। तो आपने क्या करना है, जब सबसे पहले पेपर के स्टैंडर्ड को गॉज करो कि आज हमारा पेपर कैसा आया है, तो आपने क्या करना है, 5 मिनट लेने हैं आराम से, और पूरे पेपर को ऐसे ना गो थ्रू करना है, आराम से पलटना। आपने देखना अच्छा मैथ्स के कुछ शुरू में सवाल मैथ्स के हैं कि रीजनिंग के हैं, अच्छा स्टैंडर्ड क्या, अच्छा परमुटेशन कॉम्बिनेशन आया है क्या, ट्रिगो, जैसे पिछली बार ट्रिगो आ गई, ट्रिगो आई है क्या, प्रोबेबिलिटी आई है नहीं आई है, ये सारी चीजें, तमाम चीजें देख ली, रीजनिंग देख ली, अच्छा इंग्लिश तो आसान है, ये हो जाएगा कोई नहीं। इस तरह से आपने पेपर पे एक सरसरी नजर मारो शुरू के 5 मिनट में बस। उसके बाद हम, और दूसरी हम सबसे पहली गलती क्या करते हैं, सीधा पेपर को देखा और शुरू हो गए, ऐसा नहीं। फर्स्ट अप्रोच इज, एक बार पूरे पेपर में 5 से 10 मिनट लगाओ, पूरे पेपर में गो थ्रू कर लो, 100 सवाल देख लो। दूसरी बात, हम क्या करते हैं, जैसे मेरा मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, मैं कहता हूं यार मैथ्स स्ट्रांग है, पहले मैथ्स सिक्योर करो, बाकियों को मारो गोली। हर साल क्या होता है, एक डोमेन बहुत टफ आता है, मैथ्स बहुत टफ आएगा, रीजनिंग बहुत टफ आएगा, इंग्लिश बहुत टफ आएगा, कोई ना कोई डोमेन टफ आएगा। आपका दुर्भाग्य, आपका मैथ्स बहुत अच्छा है, लेकिन उस साल मैथ्स इतना कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन बेस्ड आया कि हो तो रहे हैं सॉल्व, लेकिन 6 मिनट में एक क्वेश्चन हो रहा है। तो आपने देखा यार पूरा 1 घंटा हो गया और 10 क्वेश्चन सॉल्व हुए, और आपका वो स्ट्रॉन्ग डोमेन था। अब आपका कॉन्फिडेंस शैटर करेगा, अगले घंटे 100% आप पैनिक करोगे। सेम रीजनिंग, किसी को लगता है मेरा रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, रीजनिंग से शुरू करता हूं, उस साल रीजनिंग बहुत मुश्किल है, हो गए स्टक रीजनिंग के अंदर, शुरू के 1 घंटे के अंदर 10 क्वेश्चन किए, फंस गए। अब हमें लग रहा है अगले घंटे में कैसे जो है 30-40 क्वेश्चन करेंगे, अब तो पेपर खराब हो गया, और अगले घंटे पैनिक करने की वजह से आपका पूरा पेपर खराब हो जाता है। ऐसा नहीं करना, सिंपल फंडा। पहली रूल क्या है, 10 मिनट पेपर को गो थ्रू कर लो ऊपर से। दूसरा रूल, हमेशा कोशिश करो, देखो मैंने टारगेट दिया है 50 क्वेश्चन करने 2 घंटे में, 1 घंटे में करने 25 क्वेश्चन, 1 घंटे के अंदर 25 क्वेश्चन का मतलब क्या है, एक क्वेश्चन में 2.25 मिनट आपने, मोटा मोटा 2.5 मिनट 2.25 मिनट आपने देने। बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं है ना, बहुत कम टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है 2 मिनट में तो कोई भी सवाल कर सकते हैं। हमने 50 कौन से क्वेश्चन करने हैं, हमने देखना है 100 क्वेश्चन आए, कैसा भी पेपर हो, 50 क्वेश्चन तो एनी डे आसान आएंगे, और आपको 66 नंबर लाने, तो 50 क्वेश्चन से तो 100 नंबर लाए जा सकते हैं। तो हमने देखना है इजीएस्ट, सेकंड रूल इज
ऑलवेज पिक इजिएस्ट ऑफ द क्वेश्चन। हमने 25 सवाल करने पहले घंटे में, लेकिन जो सबसे हलवा होंगे जिसको देख के ही हम सॉल्व कर लेंगे, जैसे इंग्लिश है, सिंगल लाइनर वाले नहीं आते ग्रामर, करो पहले सॉल्व उनको। अगर आप 10 मिनट के अंदर 15-20 सवाल कर लेते हो तो आप दिमाग से शांत हो जाओगे। आपको लगेगा अच्छा इसमें से 2-4 इंग्लिश में गलत हो भी गए, मैक्सिमम तो ठीक ही होंगे। तो आपने कुछ नंबर सिक्योर कर लिए पहले 10-15 मिनट के अंदर। स्टार्ट करो, नॉट नेसेसरली इंग्लिश की मैं बात करूं, मैंने एक उदाहरण दिया। आपको लगता है फिल इन दी ब्लैंक सबसे आसान है, पैसेज बहुत लंबे, फिल इन दी ब्लैंक निपटा मारो। फिर आप देखो अच्छा मैथ्स मैंने पहली नजर में देखी थी, इसमें ना 2-4 सवाल बड़े हल्के लग रहे हैं, तो आपने क्या किया 10 सवाल मैथ्स के कर लिए जो बिल्कुल हल्के हैं। हल्के सवाल की परिभाषा क्या है, 1-1.25 मिनट के अंदर हो जाए। हमने तो फिर भी टाइम 2.5 मिनट का रखा हुआ था। 1-1.25 मिनट में अगर आपने 10-15 क्वेश्चन कर लिए, सेम फिर आपने देखना एक काम करते हैं, रीजनिंग का करते हैं। अच्छा ये तो जो है क्लॉक वाला क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये ट्राइंगल वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या लॉजिक लगना था, गिन लिए मैंने ट्राइंगल, 16 ट्राइंगल है जी। ऐसी कई सारे ऐसे सवाल हैं जो आपको देख के लगेगा करोगे आप पहली बारी, लेकिन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। जैसे ये रमेश है ना, कि किसका कॉइन हैवी है, रमेश है, मोहन है, ये वाले कुछ सवाल 1-1 मिनट में सॉल्व है, मैंने खुद किए। तो कोई लॉजिक नहीं है, वहीं पे देखा, थोड़ा बहुत दिमाग लगाया, सॉल्व हो गए। तो आपने क्या करना है, पहले घंटे में 25 से 30 क्वेश्चन सिक्योर कर लो। अगर आप इंग्लिश के सिंगल लाइनर फिल इन द ब्लैंक भी 10-15 कर लेते हो, मैथ्स के 10 आसान कर रहे हो, 10 रीजनिंग के आसान कर रहे हो, तो 30-32 क्वेश्चन तो एनी डे हलवा क्वेश्चन पहले घंटे में सिक्योर। जहां आपने 30 क्वेश्चन पहले घंटे में सिक्योर कर लिए, अब आप दिमाग से निश्चिंत हो गया, यार 60 नंबर का तो पेपर हो गया, अब मेरे को 40-45 का और करना है। तो मींस पर क्वेश्चन आपके पास 3 मिनट आ गए अब, क्योंकि आपने 20-22 ही क्वेश्चन करने थे। आपने क्या करना है, अब अगली बार 3 मिनट में एक क्वेश्चन, चाहे कोई कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आया था उसमें कई सारे पॉलीगन्स दिए थे, उनके कैलकुलेट करना था कि किसकी कितनी ब्रांचेस है, खुद ड्रॉ कर लिया मैंने हाथ से, 1-1.5 मिनट लगा, हो गया सॉल्व। तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, टाइम लेंगे, लेकिन सॉल्व हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा दूसरे घंटे में रखो। बॉटम ऑफ द लाइन इज, रूल्स क्या है। पहला रूल, ऑलवेज गो थ्रू द पेपर फॉर द फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स। देखो पेपर का स्टैंडर्ड क्या है, गॉच करो और लोकेट करो टुच्चे क्वेश्चन कहां पे रखें जो जल्दी सॉल्व हो जाए। सेकंड रूल, कि कभी भी अपने फेवरेट, अपने स्ट्रॉन्ग एरिया से मत शुरू करो, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी वो आपको उस दिन फंसा दे। तो आप क्या करो, हलवा 25 से 30 क्वेश्चन पहले घंटे में करो, और दूसरे घंटे में कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन हो, लेकिन आसान हो, जो उसको आपको लगता है यार ये डुएबल है, मिसिंग द नंबर, कंप्लीट द सीरीज, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, टाइम तो लेते हैं लेकिन हो जाते हैं ना, तो उनको डाल दो सेकंड आवर में। तो इस तरीके से अगर आप मैनेज कर गए, और अपना फंडा क्या है, 50 क्वेश्चन को सॉल्व करना, डेट्स इट, इससे ज्यादा हमने नहीं करना है, राइट। तो इस स्ट्रेटेजी को आपने क्या करना है, हमारे मॉक्स हैं उन पे अप्लाई करके देखो, तो आपको लगेगा यार क्या मॉक्स के अंदर एप्लीकेबल है। फिर क्या करो, एचएस का पिछले साल का 23, 22, 21, 20, 4 साल के पेपर को इसी स्ट्रेटेजी से सॉल्व करके देखो, और एक एवरेज निकालो, मैं कितने क्वेश्चन कर ले रही हूं, कितने क्वेश्चन कर ले पा रहा हूं, है ना, और अपना एक स्कोर कैलकुलेट कर लो। क्लियर, ये एक तरीका हो सकता है पेपर को सही तरीके से अटेम्प्ट करने का।